So today's lecture, what we are going to read is लेहन, जिसको बहुत सारी भाषा में हम प्राशन भी बोलते हैं, और जो सबसे ज्यादा सुनाई पड़ने वाला शब्द है वो है स्वर्ण प्राशन। ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर स्वर्ण प्राशन का कोई बड़ा जो एक चीज है, बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये आता है, वो है लेहन। लेहन के अंदर एक छोटा सर्कल और आया, वो प्राशन हो गया, और उसके छोटा और सर्कल आ गया, स्वर्ण प्राशन हो गया। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सारा कुछ स्वर्ण प्राशन के अंदर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बूम है स्वर्ण प्राशन का। ठीक है, हमारे यहाँ होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। ठीक है, और पूरे देश में ये काम चल रहा है। ठीक, हम लोग पढ़ते थे तो नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है बस यही यही है। ठीक है, तो अभी हाँ, ये एक चीज बहुत अच्छा क्रिएट अट्रैक्शन इसने क्रिएट किया है कि एक दिन महीने में 150 से 200 आदमी हमारे यहाँ आते हैं और स्वर्ण प्राशन कराते हैं, और रेगुलर करा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ये रहता है कि भाई कि इससे जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। ठीक है, आज समझते हैं कि क्या चीज का फैक्टर इसके पीछे है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि बड़ा सर्कल कौन है, वो लेहन है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है प्राचन, और उससे छोटा सर्कल है स्वर्ण प्राचन। आगे बढ़ते हैं। काश्यप ने बोला कि सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रय, मतलब कि जो बालकों का सुख दुख है वो लेहन के अंतर्गत ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हमको कोई चीज देनी है, कुछ करना है, तो लेहन इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे कर सकते हैं हम? लिकिंग, टेस्टिंग, लैपिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ण प्राशन जो है हमारा, वो एक काम में हेल्प करता है। वो क्या चीज है? छोटी मात्रा में हम दवा जो हम रेगुलर बच्चों को नहीं दे सकते हैं, वो हम आराम से दे सकते हैं। मान लो हमको सीतोपलादी चूर्ण देना है, तो हम उसको किस माध्यम से दे सकते हैं? स्वर्ण प्राशन के माध्यम से या प्राशन के माध्यम से। तो जो भी एक फार्मा में एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या आयुर्वेद में उसको समझे तो योग वाहिता। तो जो योग वाहिता होती है वो काम क्या करता है? वो चैनल्स को ओपन करते हुए और उसको जो है ड्रग को या उस जो चीज को लेके जा रहा है, जैसे घी हमने सुना है योग वाही है, शहद हमने सुना है योग वाही, तो इनका काम क्या करता है? वो योग वाहिता, यानी कि वो वहां से उठा के उसको सही जगह पे ले जाके छोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, वही काम ड्रग डिलीवरी कहलाता है। कहां पर? जब हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को हम यहाँ पे आज समझेंगे। ठीक है, तो लीकिंग, टेस्टिंग एंड लैपिंग ये सब रहता है, और एक्सट्रैक्ट, डिकॉक्शन और ड्रग्स आर मेड डेंस विद द हेल्प ऑफ फायर एंड लिक्ड बाय द टंग। इसी को हम बोलते हैं कि लेहन है। उसको पहले जो हमारी दवाएं हैं उसको पहले हम उसको बहुत सॉलिडिफाई करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके अंदर हम शहद भी लीकेबल फॉर्म में बनाते हैं, जिसको सही भाषा में बोले तो पैलेटेबिलिटी बनाते हैं। उसकी पैलेटेबिलिटी यानी जो हम खा सके, चख सके। तो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा पैलेटेबल चीज क्या है? वो है स्वाद। स्वाद नहीं रहेगा तो कोई बच्चा खाएगा नहीं। चूर्ण रख देते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हमको उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? मीठा। मीठा में क्या हो सकता है? शहद। तो बहुत सारी चीजें वहां चलती है। सबसे बढ़िया लिकेबल है, वो चीज जो आराम से बच्चा चाट सके, पैलेटेबिलिटी, कंसंट्रेशन और पोटेंसी के अंदर भी रहे। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे दे सकते हैं? इन्फेंसी के अंदर दे सकते हैं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट और आचार्य ने बहुत सारे फॉर्मूले बताए जो कि बच्चे के हेल्प करते हैं, जिसके अंदर इंटेलेक्ट, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स एंड फर्टिलिटी के अंदर ये जो है हेल्प करते हैं। काश्यप संहिता ने इसके अंदर बहुत सारा पाइनियर वर्क इसलिए किया क्योंकि वो संहिता टोटल डेडिकेटेड थी पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए डेडिकेटेड थी, तो उन्होंने बहुत पाइनियर वर्क किया। ड्रग शेड्यूल फॉर द लेहन, न्यू बॉर्न शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद द ड्रग मिक्स्ड विद व्हाट? हनी एंड घी। हनी एंड घी के साथ उसको दिया जाता था। ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एवरी मंथ, और हर थोड़े महीने में थोड़ा 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 बढ़ाते जाते हैं। शुड नॉट एक्सीड द क्वांटिटी ऑफ आंवला फ्रूट, मतलब एक जो आंवले का आता है फ्रूट, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब लेहन जो हमने कराया, लीह, लेहन और लीह एक ही प्रकार के शब्दों से बने। लीह जिसको चाटा जा सके, जैसे कि आपने सबसे बड़ा जो लीह शब्द सुना होगा, अवलेह या च्यवनप्राश अवलेह आपने सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे अवलेह जो है वो मिलते हैं, जैसे कि एक तरीके से आपका जो है ब्रह्म रसायन है, ये सब भी अवलेह की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ च्यवनप्राश अवलेह। ठीक, लेकिन अवलेह को भी लेने के कुछ कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन, और ये कंट्राइंडिकेशन इंडिकेशन वो स्वर्ण प्राशन पे भी काम करता है, प्राशन पे भी काम करता है किसी भी चीज का। लोगों ने देखा आज के समय में कि स्वर्ण प्राशन महंगा पड़ने लग गया है, तो लोगों ने आजकल रजत प्राशन भी करना शुरू करा दिया है। कुछ जगहों पे मैंने पर्चों पे लिखा हुआ देखा कि लोग रजत प्राशन भी करा रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग 50 रुपया 40 रुपया में भी स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं। तो आई डोंट नो कितना उसके अंदर स्वर्ण है। आजकल के समय में स्वर्ण की 10 ग्राम की कीमत 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, 1,20,000 लगभग स्वर्ण की कीमत है। तो स्वर्ण को प्रोसेसिंग करके बनाने में तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है भाई। ठीक है, मेडिकेटेड बनाने में, तो जब वो उतनी कीमत उसकी बढ़ जाती है तो फिर वो 50 रुपए में कैसे कराता होगा? बहुत सोचनीय विषय है। बहुत सारी मेडिकेशन, बहुत सारा जो हमारी मार्केट प्रिपरेशन है, वो भी एक प्रॉपर क्वांटिटी वो नहीं दे रहे। दो कारण हो सकते हैं, या तो बहुत महंगा पड़ जाता है, जब हम बहुत महंगी चीज रखेंगे तो हम जो है लोगों की जेबों तक नहीं पहुंच पाएंगे, या वो कंपनीज जो है वो लोगों की जेबों तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, जिस व्यक्ति की दिन भर की कमाई 1,000 से 500 रुपया होगी, वो कैसे खरीद पाएगा कोई 1,500 का सामान? ठीक है, क्योंकि उसकी कमाई से ऊपर जा रहा है। तो दूसरा चीज क्या है कि जो भी वो खरीद रहा है वो सही है कि नहीं, बहुत मायने रखता है। दूसरा, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई हमारे यहाँ 150 से 200 आदमी आता है, तो हम जिस तरीके से स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं, हमारे यहाँ तो ठीक है, रायपुर में 2,500 आदमी आता है, हमारे यहाँ से 10-20 गुना ज्यादा। अब मुद्दा यह आता है कि भाई कौन सही तरीके से करा रहा है।
ठीक है, प्रोटोकॉल विकसित अभी कहीं भी नहीं है। प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स विकसित हो गई है, लेकिन उनको मानता कौन है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जोधपुर का यूनिवर्सिटी, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने एक पूरे देश में प्रोटोकॉल का उसको करवाया। ठीक है, उन्होंने देश भर से लोगों को बुलाया कि भाई स्वर्ण प्राशन कोई कैसे भी करा रहा है। ठीक है, स्वर्ण प्राशन हम बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपको सुनने में मिलता है। तो लोग कैसे भी करा रहे हैं, कितनी भी क्वांटिटी दे रहे हैं, तो उन्होंने प्रोटोकॉल विकसित किया जिसका स्वर्ण प्राशन नाम का एक प्रोटोकॉल, कि भैया इस लेवल पे अगर बच्चा है एक उम्र में तो इतनी उसको स्वर्ण भस्म की मात्रा पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब वही जब आप ड्रग के साथ देखेंगे तो देखेंगे किसी ने जो है 1 ml के अंदर 0.2 डाल रखा है, और किसी ने जो है सही तरीके से, तो सही तरीके से एक 8 साल 10 साल के बच्चे के अंदर जो पहले के टेस्ट हुए, जब स्वर्ण प्राशन मशहूर भी नहीं था, तब उन्होंने जब वो कार्यक्रम को किया तो 2 मिलीग्राम का एक उन्होंने डोज फिक्स किया कि भाई 1 ml के अंदर 8 साल का बच्चा है तो हम 2 मिलीग्राम का एक डोज देंगे। लेकिन वही जब प्रोटोकॉल आया तो वो बाई वेट डोज जब उन्होंने निकाला तो बाई वेट डोज और ज्यादा बढ़ गया, या बाई एज, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था यंग्स फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादातर चीजें तो बाई वेट है, लेकिन वो फॉर्मूला ऐसा था जिसके अंदर जो है वो एज भी है, वो बाई एज। और हमारी जितनी आयुर्वेद की दवाएं वो सब बाई एज की निकलती है, तो हमें जब दोनों पे कॉम्पेटिबिलिटी करनी होती है तो हम यंग्स फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से चूज करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई चूज तो कर लिया, तो वहां पे जो स्वर्ण भस्म की डोज निकल के आई 8 साल के बच्चे के लिए, है ना, वो डोज भी ज्यादा निकल के आई, तो ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि क्या हर कंपनी हमको सही डोज दे रही कि नहीं। तो हम बेवकूफ बने या पेशेंट बेवकूफ बने तो जरूरी है कि एटलीस्ट टेक्नीशियन या जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है वो तो उस बात को सही तरीके से जाने। वो आप लोगों को आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमने बताया कि एक हितग्राही जो है वो हितग्राही को क्या कर रहे हैं, वो ये देखना जरूरी है कि वो स्वर्ण प्राशन के लायक है कि नहीं। सबसे बड़ा अगर एक निशान हम खींच लें तो स्वर्ण प्राशन एक बीमार बच्चे के लिए है ही नहीं। अगर बच्चा आपका बीमार है और एट प्रेजेंट ही सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्यूट इलनेस, वो स्वर्ण प्राशन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लेकिन देखो हम तो सीधा बोलते हैं, क्या मैं 200 की लाइन में ये काम कर पा रहा हूं, क्या 2500 की लाइन में और कॉलेजेस जो करवा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, ये आप सोचने पे आपके में डालता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप वो तो देखो क्या होता है, हम फुटफॉल गिनते हैं, मेरे यहाँ 2000 लोग अगर किसी काम के लिए आ गए तो मुझे अच्छा समझाया जाएगा, ठीक है, तो वो 2000 लोगों की गिनती होगी, लेकिन क्या हम उसको बाई रूल चल पा रहे हैं क्या, क्योंकि वो 2000 लोग कभी किसी में गड़बड़ी होगी तो हमारे लिए समस्या भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि क्या वो तरीके हैं, जो क्या वो कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन है, वो बहुत जरूरी है जानना। देखो इन्होंने कहा अक्षीरा, वो माँ जिसकी जिसको दूध नहीं आ रहा, अक्षीरा ये शाम अल्प क्षीरा अपि भवेत्, जिसको क्षीर कम हो रहा है। ठीक, दूसरा दुष्ट क्षीरा, जिसको क्षीर सही नहीं आ रहा है, यानी दूषित क्षीर, हमने अष्ट क्षीर दोष पिछले क्लास में पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद दुष्प्रजाता, ठीक है, जिसकी जो माँ है, जिसकी जो प्रजा है वो अच्छे से अच्छी ना होती हो, उसके बच्चे दुष्प्रजाता रसम पीड़िता सुता, वो माँ जिसके जो अच्छे बच्चों को जो है जन्म ना दे पाती हो, दुष्प्रजाता, ठीक है, उनके सुत, मतलब यहाँ गड़बड़ी कहाँ है, माँ ने बता रहा है, देखो अचिरा अल्पचिरा दुष्चिरा ऐसा कहा जा रहा है कि गड़बड़ी माँ में है, बट बच्चा ठीक है, ठीक है, ही इज ओके। यहाँ कहीं भी बच्चे की एबनॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं कही इन्होंने। इसका मतलब एक ही निकलता है कि बच्चा स्वस्थ हो, भले ही माँ में कमी हो, मिलने वाले दूध में कमी हो। वात पैत्तिका चे कफ वर्जिता, उन्होंने कहा भाई वात पैत्तिक बालक ठीक है, बट कफ वाले को थोड़ा वर्जित करिए, ठीक है। फिर आते हैं स्तन्येन तर्पन्ति पीत्वा रुदन्ति रुदन्ति च, ठीक है, पीत्वा पीत्वा रुदन्ति, वो बच्चा जो बार बार दूध पीने के साथ रोता रहता हो, यानी उसको भूख लगी रहती हो, है ना, उसकी एपेटाइट ज्यादा हो, अनिद्रा निशी च बाला महा आचला, जो दिन में ना सोता हो और बहुत सारा खाना खाता हो, दैट मीन्स वो उसकी एपेटाइट बहुत बढ़िया है एंड ही इज वेरी एक्टिव। ठीक, फिर आते हैं अल्पमूत्र पुरुषाश्च बाला दीप्ताग्रियश्च, वो बच्चा जिसका जो स्टूल है, यूरिन है, वो बढ़िया है, दैट मीन्स इज अ गुड मेटाबॉलिज्म, जो खा ज्यादा रहा निकालने का भी नहीं जाता भाई, तो उस तरह का बच्चा, दैट मीन्स वो बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, एपेटाइट बढ़िया है, उसको हमें देना है। फिर आते हैं निरामयश्च, देखो इन्होंने बहुत सीधा बोल दिया कि भैया क्या होना चाहिए, निरामयश्च, ठीक है, निरामयश्च मृदुअंग ये च कर्षिता, ठीक है, जिनके हाथ पैर थोड़े तनु हो, है ना, निरामय हो, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, भले दुबला पतला बच्चा हो पर निरामय होना चाहिए भैया। तो इतने में कहीं आपको लगा कि उसको बीमारी है, नहीं, सीधा बात है ना। दूसरा, उसने यहां वाली लाइन में भी कहा भैया तुम्हारा बच्चा अगर दुबला पतला है भले है चलेगा, लेकिन वो निरामय ना हो ये जरूरी। अब आते हैं वर्चक कर्म न कुरवंती ये बालक तेरा हाथ परम, उन्होंने कहा भैया वो बालक जो 3 दिन तक पॉटी ना जाता हो, जिसको पॉटी 3 दिन की नहीं आती हो, 3 दिन तक, मतलब उसकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत बढ़िया है, ठीक है, ही इज कॉन्स्टिपेटेड। आप ज्यादातर स्वस्थ व्यक्ति को कॉन्स्टिपेटेड ही देखोगे, ठीक है, जो लोग थोड़े मोटे ताजे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वो अधिकतम कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो शरीर है वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो स्टूल जो होता है वो टाइट हो जाता है, पानी वानी सब कहते हैं ना, इसको तो हवा भी लग जाती है, और एक आदमी पूरा खा जाता है तो कुछ नहीं लगता है, तो वो वैसे ही है।
ठीक है, वर्चा करने वाली बात हो गई, 3 दिन तक जो पोटी ना करता हो। फिर ये सब कौन है, ये ले के क्या है, आहार में है, यानी इनको देना चाहिए। तो अब यहाँ अगर हम पूरी बात करें तो बहुत सीधा बात इन्होंने बोल दिया है कि भैया बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो बीमार एक्टिवली नहीं होना चाहिए। तो बीमार की तो परिभाषा क्या हो गई, बहुत सारी है। सिंड्रोमिक बेबी, ठीक है, वो बीमार हो सकता है, लेकिन सिंड्रोमिक बेबी के अंदर क्या है, डाउन सिंड्रोम का बेबी है, चलो मैं, है ना, आदित्य हमारे यहाँ आता है, मिलते होंगे, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, फिक्स। क्या उसके अंदर तुमको कोई समस्या दिख रही है? अगर हम मेंटल फिजिकल की बात करें, ही इज अ टोटल एक्टिव बेबी, बट ही सिंड्रोमिक। तो वो क्या है, एक्यूट इलनेस तो है नहीं, है ना, उसके अंदर कोई ऐसी एक्यूट इलनेस नहीं है, उसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। दूसरा बात, दूसरा पेशेंट देखिए, सीपी का पेशेंट है, ठीक है, उसका बढ़त जैसा है वैसा होता जा रहा है, वो एक ढांचे सांचे में ढला हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वो बीमार एज इट इज नहीं है, ही इज नॉट एक्यूटली इल, बट उसका क्या समस्या है कि वो बीमारी है। पर वो बीमारी होना और बीमार होने में फर्क। एक बच्चा जो बीमार है, ठीक है, वो किसी चीज से, वो एक्टिवली दिख रहा है, सांस की बीमारी है, बहुत सांस उसकी फूल रही है, ठीक है, ज्वर है, पूरा एकदम ज्वर उसका दिख रहा है, तो वो एक्टिवली बीमार है, एक्यूट पेशेंट, ठीक है। दूसरा, क्रॉनिकली इल पेशेंट, वो पेशेंट जिसका क्रॉनिक इलनेस दिख रही है, भैया इसका जीसी बढ़िया नहीं है, तो वो पेशेंट को अलग करना चाहिए। दूसरा, वो पेशेंट जो बीमार है लेकिन वो एक्टिवली ठीक है, सीपी का पेशेंट हो सकता है, सिंड्रोमिक इलनेस यहाँ पर जीसी वीसी बढ़िया वो हो सकती है, तो वो उनको हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमको उसको भी पार्ट देना है ना सही होने का, ठीक है। तो उसके अंदर, लेकिन वो पेशेंट जो एक्टिवली कहां से पड़ा, खो स्वर्ण प्राशन कराना नहीं भैया, वो बच्चा एक्टिवली दिख रहा है, ठीक है, उल्टी कर रहा है, नहीं भैया स्वर्ण प्राशन कराना, नो, वो अभी स्वर्ण प्राशन के लायक नहीं, क्योंकि वो क्या है, ही इज एक्टिवली इल। एक बच्चा लूज मोशन हो रहा है, मां लेके आई, भैया वो आज स्वर्ण प्राशन हो रहा है, लेकिन उसने 4 पट्टी कर दी सुबह से, और पट्टी जो है वो कैसी है, पतली है, और शाम को उल्टी भी आ रही थी, स्वर्ण प्राशन करा दिए, नहीं साहब, आपका बच्चा स्वर्ण प्राशन लायक नहीं है, ले जाइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन लायक और कौन नहीं लायक, नालायक नहीं बोले, नहीं लायक, है ना। तो सीधा बात है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेशन तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देखो अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेट, ऐसा नहीं बोला कि इंडिकेटेड 10 लोग हैं तो बाकी बच्चे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा भैया कॉन्ट्रा इंडिकेशन का भी एक फील्ड सेट है, उस फील्ड के अंदर जो आता है वही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। यानी कि एक काला एक गोरा और बाकी बीच में वाले भी बचे ना। तो हमको अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भैया इनको तो नहीं देना। मंद अग्नि जठरो जना, उनकी अग्नि, जिनकी अग्नि मंद है, तो मंद अग्नि वाले तो भैया हमेशा पीड़ित है, उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं। आप चाहे सोना दे दो और चाहे चांदी दे दो, उनको पचना तो है नहीं, तो आप दोगे, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, करेक्शन ऑफ अग्नि। तो उनको आप पहले करेक्ट करो अग्नि, फिर दे दो, ठीक। निद्रालु बहु विंग मूत्र स्व अल्पो दृढ़ गात्र का, ठीक है, उन्होंने कहा भैया निद्रालु, ठीक है, निद्रालु हो, ठीक है, बहु विंग मूत्र हो, ठीक है, और स्व अल्पो, निद्रालु हो, सोता हो, और फिर दृढ़ गात्रक हो, ठीक है। जो दृढ़ गात्रक है उसको वैसे भी देने की जरूरत नहीं, वो तो ठीक ठाक स्टाउट है। कल्याण मात्र को अजीर्णी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल्याण मात्र का मतलब होगा जिसकी माँ जो है वो सौतेली है ना। सौतेली की माँ जो जैसी भी रहेगी वो बच्चे का ख्याल तो नहीं रखेगी, अगर उसके साथ दूसरा बच्चा आ गया तो और ज्यादा नहीं रखेगी, ठीक है। 2-3 कारण है। पहला कारण तो वो माँ नहीं उसकी असली है, तो बिल्कुल उसको लगेगा ये तो मेरा बच्चा आएगा तो ये आधा मांगेगा, जिसमें जो मिलेगा उसमें से आधा लेगा, तो उसको जैसे भी हो इमीडिएटली एनी हाउ, तो खाने से, प्रेम से, जो भी है वो ऐसा तो हो ही जाता है, दैट इज वेरी नेचुरल, ठीक है। कल्याण मात्रक अजीर्णी गुरु स्तन में सुविधा, मतलब वो स्तन में जो ले रहा है वो कैसा हो, गुरु स्तन में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वो भारी या कफ दूषित स्तन है, मतलब कफ को पहले ही उन्होंने देखो इंडिकेशन के अंदर ही, जबकि देखा जाए कभी इंडिकेशन के अंदर कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं बताता है, लेकिन वहां उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ इन्होंने कफ वर्जिता पहले ही बोल दिया। आई बात समझ में? तो ये बड़ा जरूरी है जानना, क्योंकि ये सब चीजें बूम चल रही है, जिसको देखो वही सब स्वर्ण प्राशन लेके सब मुंह में डाले पड़ा है, 2 बूंद 2 बूंद, थोड़े दिन में स्वर्ण प्राशन और पोलियो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सीधा बात यह है कि इन्होंने कहा सुत रसः रसान्य ऊर्ध्वजन, वो जिसकी माँ सब प्रकार के रसों का सेवन करती हो, तो सुत सर्व रसान्य, जिसकी माँ सब प्रकार के रसों का सेवन करती है, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। अब ये तो पूछने जाओगे कि मैडम आप मधुरम लवण तिक्त कटु कसाय सब खाती है क्या? हाँ खाती हूँ, तो फिर आपके बच्चे का स्वर्ण प्राशन नहीं होगा, है ना, कोई नहीं। मैंने क्या बोला, एक्टिवली इल हो, उसकी माँ का जो बच्चा है वो लेके आ रही, तो ही इज लुकिंग इल, ठीक है। एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, तो वो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बट ही इज लुकिंग लाइक इल पर्सन, ओके। सो यू हैव टू एक्सक्लूडिंग, नो भैया आपका बच्चा क्रॉनिकली इल दिख रहा है, इल दिख रहा है एटलीस्ट, हम नहीं लेंगे, है ना, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, ठीक। फिर उन्होंने कहा ऊर्ध्व जत्रु जना जत्रु रुझान्विता, ठीक है, भाई ऊर्ध्व के जितने भी रोग हैं उनसे वो रुझान्वित हो, ठीक है ना। तो एक तो वो है, दूसरा हृदय रोग, श्वास विकास गुण वस्तु द्राम। अब देखो बहुत सीधा बात है, हमारे पास सारे मरीज उस टाइप के आते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम स्वर्ण प्राशन लिख दो, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक बात, हमेशा स्वर्ण प्राशन फॉलो अप मिली, ठीक है। नेवर राइट अ स्वर्ण प्राशन इन सेम पेपर की वो आज तुम्हारे पास आए, एक तो महंगा है, पेशेंट क्या है यार, ये तो 4 दवाई वैसे 400 की हो गई, और इन्होंने 650-700 की छोड़ दवाई लगी, 1000 रुपया 1500 रुपया तुम्हारा यूं खर्च हो गया, 3 दवाइयां 400 की मिल गई, एक दवाई 600-700 की मिली,
तो वो वैसे ही दिमाग उसका खराब हो जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर को बुद्धिमानी और चालाकी भी रखनी चाहिए। बुद्धिमानी इसलिए रखनी चाहिए कि देखो पहली बार वो आया है, लेट फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। ज्यादातर लोग इन्हीं समस्याओं से पीड़ित होते हैं, श्वास काश गुड वस्ती सब तो उन्होंने निकाल दी जहां जहां समस्या हो सकती है। हृदरोग, अब हृदरोग तो बच्चे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो भी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से होते हैं। तो अब मुद्दा यहाँ पे है कि श्वास काश से तो बच्चे पीड़ित होते हैं, तो उनको कुछ दिन का एक टेस्ट लिख दो, कुछ दिन का एक जो है दवाई दे दो, जिससे वो उनका बीमार एक्टिवली जितने बीमार है उसको ठीक हो जाए। तो उस दवा को जिसको आपने लिखा है वो दो तीन काम करेगी। एक तो काम क्या करेगी, स्रोत को शोधन करेगी, तो पेशेंट विल बी एटलीस्ट क्वाइट राइट, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा, उसकी बीमारी थोड़ी बहुत एक्टिव जो होने बाकी एक्टिव डिजीज वो चली जाएगी। अगर वो 10 दिन के बाद फॉलोअप करने आया, आपके पास फिर रास्ता हो जाएगा उसको लिखने। ठीक है कि हाँ भाई अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि he is not actively ill at present, but whether he is suffering from a acute disease or is suffering from a chronic disease. Now you have a channel to write. तो ऐसा नहीं, ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो लगेगा कि बहुत सारे लोगों को सर आप 10 पेशेंट आया तो 10 में से सारे पेशेंटों को तो आपने पहले ही पेशेंट आया तो अरे क्रॉनिक इन करके वापस कर दिया। नहीं भाई, तो कुछ लोग फॉलो अप में भी तो आएंगे ना, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें बच गई, अनाह दंड विसर्ग छर्दी आरोचक, तो लोग सब दवा बीमारी बता दिए इनमें नहीं देना, लेकिन हम लोग करते क्या है, सबको बांटे पड़े, सबको एक लाइन से। ठीक है, ले अलसक दुर्दिन में नहीं देना है, पूर्व वातों में नहीं देना है, ना जिसको साथ में हो उसको नहीं देना। एलर्जी भी हो सकता है, किसी को शहद से एलर्जी, किसी को घी से एलर्जी हो सकती है, तो उनको भी नहीं देना। आपको एलर्जी पूछनी है। अब बड़ी बात यह कि इतने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या कहीं कहीं। मुझे थोड़ा डाउट होता है कि इतनी बड़ी संख्या को इन सब चीजों से बचाते कैसे होंगे, ये एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें सोचना समझ के ही करना चाहिए। एटलीस्ट 1000 में से अगर 50 आदमी ऐसा दिख रहा है कि जिसको तत्कालिक देने की जरूरत नहीं है, तो मना भी करना चाहिए। इससे दो बातें होती है, एक तो क्या होता है आपकी जो चीज है वो सुरक्षित रहती है, दूसरा उस चीज का एक महत्व बनता है कि नहीं भैया हर आदमी जो लाइन में लगा है उसको मिलना ये जरूरी नहीं है ना, मैं उस काबिल नहीं हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा जरूरी है मना करना। ठीक है, तो मना करने से आपका महत्व बढ़ता है, हर चीज में हाँ करने से आप फिर आपका महत्व नहीं रहेगा। आगे बढ़ते ना, आपकी दवाई का गोल्ड प्राशन स्वर्ण लिखिंग आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कहां पहुंच गए हैं, लेहन से स्वर्ण प्राशन की तरफ। क्या क्या करना है, विग्रह से दौते दृश्यति प्रांग मुखी लघु आमुना आमत से मधुसर्पीभ्याम दे कनकम शिशु स्वर्ण प्राशन है ये तो मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्य मंगल वृक्ष वर्ण ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधि बीना दृश्यते और चढ़ा विमाशे श्रुत धरा स्वर्ण प्राशनाथ भवे। कहीं सबसे रेलिवेंट डायलॉग अगर आया स्वर्ण प्राशन के लिए तो ये डायलॉग, इसमें उन्होंने खुल के बोला कि हाँ भैया ये स्वर्ण प्राशन है और इसे कैसे देना है। क्या मात्रा तो उन्होंने नहीं बोली, लेकिन कैसे देना ये बात। तो अगर हम स्वर्ण प्राशन की, क्योंकि देखो उन्होंने लिखा स्वर्ण प्राशन, अगर हम स्वर्ण प्राशन को क्लासिकली समझे क्या दिया, तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि आप चूर्ण मिलाओ स्वर्ण भस्म मिलाओ, ये कहीं नहीं। ये जैसे जैसे हमारी फार्मा एडवांस होती गई वैसे वैसे ये चीजों को जो है आने लग गए। तो उन्होंने कहा विग्रह भवत्या द्रष्यति, उन्होंने कहा भाई जो पहले उसको धौत को साफ कर लो जो पत्थर है, और उसके बाद जो है उसको अच्छे से घिस लो। विग्रह से घिसना है धौत पे, और उसके बाद प्रांग मुखी उत्तर मुख पूर्व मुख होकर के और हल्का सा अंबू लेकर के घिस लो इसको स्वर्ण को, और उस स्वर्ण के अंदर आमद से मधुसर्पी पे, ठीक है, मधुसर्पी को मिलाओ और उसके बाद चटा दो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इक्वल मिलाना अनइक्वल मिलाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत संहिताओं में कुछ चीजें कुछ कंफ्यूजन पैदा कर देती है और उनके अपने अपने जवाब देने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। भाई उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण प्राशन या शहद और घी को इक्वल क्वांटिटी में नहीं देना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने वहां पे जहां पे उन्होंने जो है विरुद्धाहार की बात करी। यस, विरुद्धाहार की जहां बात करी उन्होंने बोला कि समान मात्रा में ना देने वाले तत्वों में एक स्वर्ण प्राशन तो नहीं शहद घी की बात उन्होंने करी। अब देखो कुछ लोग उसको तार्किक भी बोलते हैं, तार्किकता भी उनकी बड़ी जोरदार रहती है, और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि भाई मत करो। तो हम तो सीधा बात समझते हैं कि मत करो वो ज्यादा सही, बच्चे का मामला है, अब तार्किकता अपने आप अपने पास रखो। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आमद से मधुसर्पी, मधुसर्पी उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि बराबर मिलाओ नहीं मिलाओ जो करना है करो। मधुसर्पी उन्होंने नहीं बोला, कुछ तो बराबर ही आता है, सीधा बात है। लेकिन हम उसको ये समझते हैं कि हम एक विद्यार्थी है जिससे हमने काश्यप के अलावा हमने चरक भी पढ़ रखी है। अब चरक में तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम कहते हैं ठीक है, इफ यू वांट टू मेक इट लीकेबल काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू टेक शहद इन मोर क्वांटिटी एंड घी इन कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी। इससे क्या होगा कि एक वो जो कॉन्सेप्ट दिमाग में, क्योंकि कई बार पेशेंट आता है कि सर वो तो ऐसा बोलते हैं कि शहद और घी मिला के नहीं देना चाहिए। अब उनको ये समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक मरीज आते हैं जो आधा तो पढ़ पढ़ा के आते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जवाब देना। वो आधी दवाई तो 4 मरीज पूरी बना देते हैं, वो सीटों पला दिए हम खिला के लाए, अच्छा धन्यवाद साहब हमें भी लिख लेंगे, ठीक है। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को जवाब देना कि शहद भी देना चाहिए कि नहीं देना। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, शहद भी इक्वल क्वांटिटी में नहीं देना है, तो हम क्या करते हैं शहद भी को अनइक्वल क्वांटिटी में देते हैं। इन्होंने जो बोला उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे स्वर्ण प्राशन है, इन्होंने कहा भाई अग्नि, इन्होंने कुछ 2 चीजें बताई। आप अगर पीरियड नहीं रखेंगे, समय नहीं रखेंगे, तो स्वर्ण प्राशन है तो मेद अग्नि बलवर्धन आयुष्य करेगा, मंगल करेगा, पुण्य करेगा, वृक्ष करेगा, वर्ण करेगा, ग्रह। अब बिलीव नहीं करोगे, इनमें से बहुत चीजों की बड़ी अच्छी स्टडी हुई, बहुत बढ़िया स्टडी।
मतलब वर्ण की स्टडी मिलानिन पे काम हुआ है। आप स्वर्ण प्राशन की स्टडी ढूंढना जाके लोगों ने मिलानिन के ऊपर काम करने, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता साहब थे, कल यहाँ पे थे, उनको हम हमेशा कोट करता हूँ, स्वर्ण प्राशन पे उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पर थे आप, ऑल इंडिया भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है पहले यही रायपुर में थे, तो उन्होंने वर्ण वाले काम को किया, मिलानिन के इस पे काम किया, तो ये बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब चीजें वो चेक करके देखी जा रही है। अब एक लास्ट लाइन आती है, उन्होंने कहा भाई मासात, जिसको महीना भर दे दोगे वो क्या हो जाएगा, परम मेधावी और व्याधि भी ना घटते, यानी उसको व्याधि भी नहीं होगी। भैया ऐसा तो हम तो कहते हैं कि व्याधि नहीं होगी, ऐसा नहीं होनी चाहिए। व्याधि क्यों होनी चाहिए, लाखों प्रकार के पैथोजन है, हमारी इम्यूनिटी किससे बनती है, पैथोजन अब एंट्री करता है या वैक्सीनेशन करता है। देखो हम लोग आज के जमाने के विद्यार्थी, हम तो सुश्रुत वाले तो है नहीं कि आपस में लड़ते रहे कि भाई सुश्रुत नहीं गया, चरक नहीं गया, बट हम लोग तो साइंस पढ़ के भी आए हैं, हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कल को आयुर्वेद में करियर बनाने वाले हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम दिमाग को एक साइड में रख सकते हैं, ऐसा नहीं, हमें समझना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि मासात परम मेधावी व्याधि भी ना घटते, व्याधि होना जरूरी है, इम्यूनिटी बनने के लिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनने के लिए व्याधि होना जरूरी है, पर व्याधि जल्दी ठीक हो जाए। हम ये कहते हैं आपके बच्चा बीमार पड़ेगा, लेकिन जैसे वो लंबे समय तक बीमार रहता था वैसे नहीं होगा, ठीक है। वो हम ये सब चीजें समझाते हैं पेशेंट्स को। छठ मासा भी शुद्ध रहा, देखो इस 6 मास तक दोगे तो शुद्ध रहो, ये थोड़ा अतिशयोक्ति जरूर लगता है, पर हाँ बहुत अच्छा है। परम मेधावी और शुद्ध भर, दो बातें आ गई। परम मेधावी इज रिलेटेड विद व्हाट, IQ, anything related with the cognitive system or cognitive properties has 2 points. One is what, धी धृति स्मृति, तीन बातें हैं, दोनों तीन बातें हैं, धी धृति स्मृति। धी इज व्हाट, इंटेलिजेंस, IQ, आपकी तार्किकता। आपने कोई बात कही, हमने आपसे पूछा बताओ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो आपने बताया भैया डोनाल्ड ट्रंप, आगे आपने लिखा बड़ा दुखी कर रखा है। तो दुखी जो आपने बताया वो ये है कि भैया वो सही में परेशान है अभी, तो आपका बुद्धि है, आंसर दिया स्मृति से, ठीक है, और आपने तार्किकता अपनी लगाई, तो तार्किकता कब लगाई, IQ होने की वजह से लगाई, ठीक है। तो IQ इज व्हाट, इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन वही दूसरी चीज क्या हो गई, धी के बाद धृति, ठीक है, धृति और स्मृति। धृति इज क्या है, रिसेंट मेमोरी। आपको मैं आज बोला कि सुबह कि बेटा आज अपना जरा डिवीजन ऑफ चैप्टर्स कर लेना और मुझे भेज देना, तो ये चीज मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, है ना, लेकिन वो काम आज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की क्या धृति खराब है, ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ भूल जा रहे, बोल रहा भूल जा रहे हो, तो आज जो है वो हुआ, ऐसा नहीं है, तो वो क्या है, रिसेंट मेमोरी है। अब तीसरी बात आ गई स्मृति। स्मृति क्या है, लॉन्ग मेमोरी, जो लंबी मेमोरी कहलाती है, तो वो कहलाती है। तो ये 1 2 3 पॉइंट जो है वो यही है कि रिसेंट मेमोरी, धृति हो गई, स्मृति हो गई। तो यहाँ इन्होंने कहा ये श्रुतधर, यानी कि मेमोरी इतनी बढ़िया है कि उसकी धृति के बाद स्मृति में कन्वर्जन हो जाता है, मतलब उसने सुना, रिटेन किया, और रिटेन करने के बाद उसको मेमोरी में डाल दिया, और उसको जब भी पूछा गया तो मेमोराइज कर लिया उसने। तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति मैं कहता हूँ है, बट ये है कि ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने 6 महीना अपने बच्चे को दिया, तो ऐसे ही प्लांट निकल जाते हैं, किसी को दवाई दे दो, बता दो कि ये स्वर्ण प्राशन है, वो असली वाला स्वर्ण प्राशन जो आप बुक ऑपरेशन का लेने जाओगे 30 का पैकेट, वो मिलेगा आपको कम से कम 5,000 में। पेशेंट बोलेगा ए भगवान, 30 टैबलेट का मतलब हो गया हम जो है 1 महीना 5,000 और 5 6 30 यानी कि 30,000। तो भैया ये सोच लो कोई इतना कर पाता है कि नहीं, तो मैं सीधा बात है ना इसमें। तो ये मसला है। अब इसको कितने लोग करके कर पाते हैं कि कितने बच्चे हो पाते हैं, ऐसा नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स हमारे बीच से ही निकलते हैं। तो कोशिश करो किसी को 6 महीना करने की, बेनिफिट से सब लिखे, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, ये सब होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, इसी का अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को उन्होंने बता दिया। सिंगल सर बहुत अच्छी बात की, चरक ने कहा भैया हर आदमी अमीर नहीं होता है, सब आदमी स्वर्ण प्राशन न करा पाएगा, तो लोगों ने अभी क्या करना शुरू कर दिया, रजत प्राशन लेके आ गए, थोड़ा दिन में तांबा प्राशन आ गया, है ना, आएगा आजकल तांबा ज्यादा महंगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। 1 2 3 की बात करोगे तो सबसे पहले आगे सोना खड़ा है, पीछे चांदी खड़ा है, उसके पीछे तांबा ही खड़ा है, ऐसा नहीं आजकल तार लेने का समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना महंगा हो गया। तो अभी जो है उन्होंने कहा कि भैया ठीक है स्वर्ण प्राशन सब करा पाए, आवश्यकता नहीं, और देखो हर जगह स्वर्ण प्राशन की जरूरत है भी नहीं, ठीक, कहां कहां और चीजों को आप ले सकते हो, किन की चीजों को, उन्होंने कहा भैया इसमें भी जो है मेधा जनन की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप मधुसर्पी को एक एक करके देंगे, तो कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी, तो तुमने सुना होगा मेरे पर्चों में, तुमने देखा होगा कि मैं जायफल से भी कराता हूँ, स्रोत से भी कराता हूँ, मैं प्रीति से भी कराता हूँ, मैं जो है वचा से भी कराता हूँ, क्योंकि लेहन है ना, एटलीस्ट हम लोग डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक। तो अब सीधा बात है, ब्राह्मणी है, बकोपा मोनेयारी, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा जो है इंटेलेक्ट है, मंडूपर्णी है, त्रिफला है, ठीक है, त्रिफला में हरिकी है, कर ही रहे हैं, माता कदाचित कुप्यंती नवद्रस्य हरिकी, तो क्यों नहीं हम हरिकी को लेते हैं, जबकि उसको मेधा जनन भी बोला गया, आपको सुना है कि नहीं। हाँ, फिर उसके बाद वचा है, वचा लेहन हम कराते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके लिए। फिर उसके बाद शतपुष्पा है, अभी तक यूज नहीं किया, जल्दी करेंगे, ठीक है। उसके बाद शतावरी है, ठीक है, शतावरी को भी जो है यूज किया इन्होंने। फिर उसके बाद दंती है, नागबला है, त्रिव्रत। तो एज पर द कंडीशंस यू शुड चूज योर लेहन, वहां पे लेहन के हिसाब से आप दवा चूज करिए, सिर्फ स्वर्ण प्राशन तक बहुत सीमित रहिए। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्ब, जैसे मैंने कहा 2 3 चीजों से भी आप करा सकते हो, जैसे मंगला, त्रिफला, ब्राह्मी, बला, अतिबला और चित्रक, तो इस तरह से आप चूज करके अन्य अन्य चीजों से करा सकते हो, ये काश्यप कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ घृत भी अच्छे अच्छे बने, जैसे कि कल्याणक पंचगव्य मेध्य है और ब्राह्मी घृत, किस तरह से आप इनको जो है स्वर्ण इसको प्राशन के रूप में दे सकते हो, या फिर लेहन के रूप में दे सकते हो। अभ्यास घृत है, आप इसको यूज कर सकते हो, और इसके ये कंटेंट है ब्राह्मी इत्यादि, है ना, इसका इससे 2 3 पैशाचिक ग्रह रोगों से इसको मिल जाएगा, क्षोभना है, और जो है अन्य चीजों में भी ये हेल्प करता है। संवर्धन घृत बहुत बढ़िया घृत है, बहुत काम हुआ है,
बट वही बात आती है कि जितना बताया है उतना निकलता है कि नहीं। देखो बहुत अच्छा करता है, कैसे मैं पढ़ के बता दूं। खदिरा प्रश्न पढ़नी च चंदनम सैंधव बले केम कषाय से पाद सुष्टो बना के अर्ध प्रस्थ पचे दस्त्र तुल्य चिरम व्रत से तु घृतम संवर्धनम नाम लेहतम मधु यतम सदा। फिर उन्होंने कहा निवृत्ति व्याधि देह शीघ्रम संसर्ग गच्छति पंगु मुख श्रुति जाड्य युज्यन्ते चाशु कर्म भी। उन्होंने कहा आशु कर्म करता है, पहली अतिशयोक्ति, ऐसा नहीं, पहले मैं ज्यादा गलत नहीं बोलना चाहिए, पहले आचार्य कुछ थोड़ा सा ज्यादा भी बोल देते थे। अब देखो आशु कर्म मतलब हमने दिया और वो ठीक हो गया, है ना, आशु कर्म तो यही हो गया भैया। अब बात ये आती है खदिरा प्रश्न पढ़नी सात सैंधवा चंदनम सैंधव वाले केलु कषाय स्यात् पाद शिष्टो जलाड़के, तो प्रोसेस हो गया। आदि बच्चे तुल्य चिरम गत चतु नाम संवर्धनम लेहतम मधुयतम सदा। ठीक है, किसके साथ देना, हमेशा शहद के साथ देना। अब देखो किन किन जगहों पर आ रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्यों मुझे ये बात कहनी पड़ गई। देखो मैं भी आयुर्वेद का ही छात्र हूँ, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि इतनी बात कहना थोड़ा सा, देखो मेरे पास ज्यादातर मरीज किससे मिलते हैं, आपको सीसी के मिलेंगे, डीएमडी के मिलेंगे, आपको एएसडी के मिलेगा, एडीएचडी का मिलेगा, ठीक है। और अब इनसे मिलाकर देखो पंगु, क्या आपको सीपी का याद नहीं दिलाता है, मूक, मूक किसकी याद दिलाएगा, मूक बोल नहीं पाता, एडीएचडी एएसडी, एएसडी की याद ज्यादा करो, श्रुति जड़ सुन नहीं पाता, सुनने का भी एक समस्या है, ये जनते। फिर हमने कहा आशु कर्म भी, तो ऐसा नहीं, बहुत जगह इसके ट्रायल्स हुए हैं, बट मेरे ख्याल से अगर इतनी मैजिकल मेडिसिन होती तो मेरे ख्याल से मैं अपने यहाँ ज्यादा प्रयोग कर पाता। अभी तक दिया नहीं, मैं बोलूंगा कि मेरे देने से ही नहीं हो रहा है, पर पहले थीसिस भी तो हो रखी है इन पे, ठीक है। तो तुम लोग जरा बताना संवर्धन में किस कंपनी का अच्छा आता है, तो हो सकता है मंगा करके शुरू भी करें। जब अपने पास बेनिफिशियरीज है और उन्होंने लिख दिया है आशु कर्म भी, तो करना चाहिए, ठीक है। फिर आते सुश्रुत साहब ने इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, हम तेजी से पढ़ लेते हैं। मिल्क फीडर्स, अब इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फूड ही इज टेकिंग, उसके अनुसार इन्होंने बांट दिया। मिल्क फीडर्स को क्या देना चाहिए, मिल्क के सॉलिड यानी जो कि चिराग चिरन्नाद अन्नाद ऐसे बांटा इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या क्या दे सकते हैं हम, सिद्धार्थक बचा अलग अलग देने को, मानसी पयस्य शतावरी ब्राह्मी पिपली हरिद्रा कुष्ठ सैंधव, ये सब तो अपन दे रहे हैं, हरिद्रा का लेहन कराते हैं, इतने लगी के। फिर अन्नाद वाले को मधु बचा पिपली चित्र त्रिफला, फिर अन्नाद वाले को द्विपंचमूली लघु क्षीर तदर, है ना, भद्रदारू मधु विडंग द्राक्षा रिद्धि ब्राह्मी। इसमें लगभग 10% मेडिसिन को दे रहे हैं, 10% कम है तो दे रहा हूँ, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तेन आरोग्य मेधायुषी सुकुमवित, मेधा और आयुष बढ़ता है। फिर इन्होंने कहा कि फिर से आ गया एक बार स्वर्ण प्राशन, तो जो वहां आपने पढ़ा स्वर्ण प्राशन और जो आज आप स्वर्ण प्राशन का यूज कर रहे हो, देखा जाए तो आज जो यूज कर रहे हो वो इनसे ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि अब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो सलाका लेके घिसे फिर रोज सुबह चटाए ले भाई तू, हजार की भीड़ बड़ी है और यहाँ पे सलाका में घिसे चाट, ऐसा तो आज के समय में ये वाला चीज ज्यादा चला। क्या चला इसमें, स्वर्ण सुकृत चूर्णम, स्वर्ण का चूर्ण बना लीजिए और उसमें पुष्ट मधु घी बचा इत्यादि, इसके अलावा स्वर्ण पुष्टि को मधु के साथ मिला के घटा दीजिए। अभी जो आप ड्रॉप वाला स्वर्ण प्राशन देखते हो वो ये ज्यादा रहता है ना, पाउडर ऑफ गोल्ड जो स्वर्ण भस्म की बात है। फिर उन्होंने कहा बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स तो आप अभी तक समझ चुके हो, मैं बहुत कुछ नहीं। अष्टांग हंग इन्होंने बोला भाई, इन्होंने कहा कि भाई सीजन स्पेसिफिक बताया, ऋतु हरित के टाइप का इन्होंने सीजन स्पेसिफिक लेहन बता दो। लेहन देखा जाए तो कितना बड़ा सर्कल है और हम सिर्फ स्वर्ण प्राशन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी देखो चीजें हैं। उन्होंने कहा भैया कि ड्यूरिंग द शीत क्या क्या यूज, बसंत ऋतु में क्या क्या यूज करना चाहिए, तो इन्होंने कहा भाई मेडिकेटेड प्रिपेयर्ड विद द डिकॉक्शन ऑफ आरक एंड वत्सक जो है इनको यूज करना चाहिए। फिर ड्यूरिंग द ग्रीष्म ऋतु क्या क्या यूज है, जीवनीय गण का यूज करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ड्यूरिंग द वर्षा ऋतु क्या यूज करना चाहिए, विदार्यादि गण का यूज करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ड्यूरिंग द ऑटम ऋतु है ना, उसके अंदर क्या करना चाहिए, तो प्रोसेस्ड विद प्रपाउंडरी महामहूत, ये सब चीजों का यूज करना चाहिए। तो स्टिल टू बी यूज्ड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम अभी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए क्या हमें करना चाहिए, सारस्वत ग्रह का इन्होंने अष्टांग हृदय ने बताया कि बच्चा इसको जो है बच्चा और गोल्ड के साथ मिला के देना चाहिए। अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, सारस्वत ग्रह का प्रयोग करिए। सेम चीज जो है इनका, बहुत सारी चीजें इसमें, मेंटल इंटेलेक्ट है ना, ये सब चीजों का यूज कर सकते हैं, अष्टांग हृदय का यूज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा स्पीच, लॉन्गेविटी, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड विजडम, ठीक है, आयुष्य, वाग, मेधा, स्मृति इत्यादि। फिर उसके बाद बचादी ग्रह का इन्होंने बताया कि प्रयोग करना चाहिए, सेम एस सारस्वत ग्रह जैसे इन्होंने कहा। बचादी चूर्ण का प्रयोग करने के लिए बताया, बहुत सारी चीजें इसमें डाली, स्पीच प्रॉब्लम, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, डिसआर्टिया इन्होंने कहा। अब देखो अभी ये सब चीजों को हम प्रयोग करा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए, हमें करना है। अभी कंक्लूजन क्या हो गया, लेहन सप्लीमेंट्री फीड है, ठीक है, क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव है, एसेसिबल, पैलेटेबल है, घृत मधु के साथ दिया जाता है। काम क्या कर रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन, इम्यूनो एडजुवेंट एक्शन। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, हमारा क्लासिकल चीजें क्या कह रही है। और अब हम कल जब आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे कि हमको नॉट बनता है।